महाबोधि मंदिर शाब्दिक अर्थ महान जागृति मंदिर या महाबोधि महाविहार एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बोध गया बिहार भारत में एक प्राचीन लेकिन पुनर्निर्मित बौद्ध मंदिर है जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया से 15 किलोमीटर 9.3 मील दूर है और पटना से लगभग 96 किलोमीटर 7 मील दूर है। इस स्थल पर एक वृक्ष है जिसे बोधि वृक्ष का वंशज माना जाता है, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और ये 2000 वर्षों से बौद्धों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। बोध गया में महाबोधि मंदिर दुनिया भर में बौद्धों के लिए सबसे पवित्र और सबसे पूजनीय तीर्थ स्थल है। साइट के कुछ तत्व अशोक मृत्यु लगभग 232 BC के काल के हैं। अब जमीन पर जो दिखाई देता है वो 6वीं शताब्दी ईस्वी या संभवतः उससे पहले का है। साथ ही 19वीं शताब्दी के बाद से कई प्रमुख पुनर्स्थापनों का भी है। हालांकि संरचना में संभावित रूप से पहले के काम के बड़े हिस्से शामिल हैं, संभवतः 2री या 3री शताब्दी ईस्वी से। साइट से पुरातात्विक खोज से संकेत मिलता है कि यह स्थान कम से कम मौर्य काल से बौद्धों के लिए श्रद्धा का स्थल था। विशेष रूप से वज्रासन जो मंदिर के भीतर स्थित है 3री शताब्दी ईसा पूर्व का बताया गया है। कई प्राचीनतम मूर्तिकला तत्वों को मंदिर के बगल वाले संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया है और कुछ जैसे मुख्य संरचना के चारों ओर नक्काशीदार पत्थर की रेलिंग को प्रतिकृतियों से बदल दिया गया है। मुख्य मंदिर का अवशेष विशेष रूप से प्रभावशाली है क्योंकि यह अधिकांशतः प्लास्टर से ढकी ईंटों से बना था, जो पत्थर की तुलना में बहुत कम टिकाऊ सामग्री है। हालांकि ये समझा जाता है कि मूल मूर्तिकला सजावट का बहुत कम हिस्सा ही बचा है। मंदिर परिसर में 2 बड़े सीधे किनारों वाले शिखर हैं, जिनमें से सबसे बड़ा 55 मीटर 180 फीट से भी ऊंचा है। यह एक शैलीगत विशेषता है जो आज तक जैन और हिंदू मंदिरों में जारी है और इसने अन्य देशों में बौद्ध वास्तुकला को पैगोडा जैसे रूपों में प्रभावित किया है। पारंपरिक वृत्तांतों के अनुसार लगभग 589 BC सिद्धार्थ गौतम, एक युवा राजकुमार जिसने दुनिया के दुखों को देखा और उन्हें समाप्त करना चाहता था, भारत के गया शहर के पास फल्गु नदी के वनाच्छादित तट पर पहुंचा। वहां वह एक पीपल के पेड़ फिकस रिलिजियोसा या पवित्र अंजीर के नीचे ध्यान में बैठ गया, जिसे बाद में बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाने लगा। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 दिन और 3 रातों के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान और दुखों से मुक्ति प्राप्त हुई। उस स्थान पर सम्राट अशोक ने लगभग 260 BC में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद बुद्ध ने अगले 7 सप्ताह आसपास के 7 अलग अलग स्थानों पर ध्यान और अपने अनुभवों पर विचार करते हुए बिताए। वर्तमान महाबोधि मंदिर में कई विशिष्ट स्थान इन 7 सप्ताहों से जुड़ी परंपराओं से संबंधित हैं। कहा जाता है कि बोध गया स्थित बोधि वृक्ष बोध गया स्थित उस मूल वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है जिसके नीचे ऐतिहासिक बुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने आत्मज्ञान या सर्वज्ञता प्राप्त करने के बाद ध्यान किया था। मंदिर वृक्ष के ठीक पूर्व में बनाया गया था। बौद्ध पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि उस स्थान पर कोई बोधि वृक्ष नहीं उगता तो बोधि वृक्ष के चारों ओर की भूमि एक शाही कारिसा की दूरी तक सभी पौधों से रहित हो जाती है। बोधि वृक्ष के चारों ओर की भूमि से कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि एक हाथी भी नहीं गुजर सकता। जातक के अनुसार पृथ्वी की नाभि इसी स्थान पर स्थित है और कोई अन्य स्थान बुद्ध की प्राप्ति के भार को सहन नहीं कर सकता। एक अन्य बौद्ध परंपरा का दावा है कि जब एक कल्प के अंत में दुनिया नष्ट हो जाती है तो बोधिमंड गायब होने वाला अंतिम स्थान होता है और जब दुनिया फिर से अस्तित्व में आती है तो ये सबसे पहले प्रकट होगा। परंपरा ये भी दावा करती है कि वहाँ एक कमल खिलेगा और यदि नए कल्प के दौरान एक बुद्ध का जन्म होता है तो कमल के फूल बुद्धों की अपेक्षित संख्या के अनुसार खिलते हैं। किंवदंती के अनुसार गौतम बुद्ध के मामले में जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी दिन एक बोधि वृक्ष उगाया था। लगभग 250 BC में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के लगभग 200 साल बाद मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने पवित्र स्थल पर एक मठ और मंदिर स्थापित करने के लिए बोध गया का दौरा किया था, जो आज गायब हो गया है। हालांकि हीरा सिंहासन अभी भी मौजूद है जिसे उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे स्थापित किया था। माना जाता है कि हीरा सिंहासन या वज्रासन मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा 250 और 233 BC के बीच बनाया गया था, उस स्थान पर जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। आज इसकी पूजा की जाती है और यह मंदिर में कई उत्सवों का केंद्र है।
बोधि वृक्ष की रक्षा के लिए बनाए गए प्रारंभिक मंदिर संरचना के निरूपण सांची में स्तूपाय के तोरण पर लगभग 25 ईसा पूर्व के हैं और प्रारंभिक शुल्क काल लगभग 185-73 ईसा पूर्व से भरहुत में स्तूप रेलिंग से एक राहत नक्काशी पर पाए जाते हैं। शुंगों द्वारा अतिरिक्त संरचनाएं भी लाई गयी, विशेष रूप से हीरक सिंहासन के चारों ओर घड़े के आकार के आधार वाले स्तंभ पाए गए। बोधगया में महाबोधि मंदिर के चारों ओर की रेलिंग प्राचीन है। वे शुल्क काल के दौरान लगभग 150 BC के पुराने बलुआ पत्थर के खंभे हैं। नक्काशीदार पैनल और पदक हैं, जिनमें भरहुत 150 BC और सांची 115 BC में समकालीन शुंग रेलिंग के समान कई दृश्य हैं। हालांकि सांची स्तूप नंबर 2 की राहतें अक्सर सबसे पुरानी मानी जाती हैं। यद्यपि अशोक को महाबोधि मंदिर का संस्थापक माना जाता है, वर्तमान पिरामिड नुमा संरचना गुप्त साम्राज्य के समय की है, जो 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित हुई थी। ये भारत में आज भी निर्मित हो रहे हिंदू मंदिरों की स्थापत्य शैली के समान है। 2013 में मंदिर के ऊपरी हिस्से को 289 किलो सोने से मढ़ा गया था। ये सोना थाईलैंड के राजा और थाईलैंड के श्रद्धालुओं की ओर से उपहार स्वरूप दिया गया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से स्थापित किया गया था। 7 जुलाई 2013 को मंदिर परिसर में 10 कम तीव्रता वाले बम फटे, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। एक बम बुद्ध की मूर्ति के पास और दूसरा महाबोधि वृक्ष के पास था। 3 बिना फटे बम भी पाए गए और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। विस्फोट सुबह 5.30 से 6.00 बजे के बीच हुए। मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय खुफिया ब्यूरो ने बम विस्फोट से लगभग 15 दिन पहले राज्य के अधिकारियों को संभावित खतरों के बारे में सचेत किया होगा। 4 नवंबर 2013 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने घोषणा की कि इस्लामी आतंकवादी समूह इंडियन मुजाहिदीन बम विस्फोटों के लिए जिम्मेदार था।